साथियों, मौलाद हेल्प चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, जैसे ही आप मोबाइल पर साला सिद्दी की साइट डालते हैं तो आपको आपके मोबाइल पर इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ कहीं भी साला सिद्दी की लॉगिन करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे ऊपर यहाँ 3 डॉट दिए होते हैं। ये उस 3 डॉट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के उपरांत यहाँ डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन आएगा और यहाँ ये आएगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के उपरांत आप यहाँ राइट का चिन्ह आ जाएगा और आपका मोबाइल स्क्रीन पर इंटरफेस यहाँ दिखाई देगा और यहाँ आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के लिए साला सिद्दी का ऑप्शन शुरू हो जाएगा। लॉगिन आईडी में आपके यूडाइस नंबर होंगे। इसके उपरांत आपको पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के उपरांत आप यहाँ टॉप में देखोगे वेलकम। यहाँ जैसे मेरे विद्यालय का है तो मेरा नाम आ रहा है। अगर यहाँ आपके स्कूल के संस्था प्रधान का नाम नहीं आ रहा है तो आप चेंज प्रोफाइल का यहाँ ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूर्व में फीडिंग किए हुए डेटाज आपको दिखाई देंगे। उसको आप जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ चेंज प्रोफाइल पे क्लिक करने के उपरांत यहाँ आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और स्कूल की मेल आईडी आपको शो आउट होंगे। अगर यहाँ आपके यह डाटा चेंज हैं या आपके संस्था प्रधान का ट्रांसफ़र हो चुका है, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे पीएस हो या यूपीएस हो, और सेकेंडरी सभी में ये ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ आसानी से खुद चेंज कर सकते हैं। यहाँ आप जो भी सबमिट करना चाहते हो और यहाँ चेंज प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आपका मोबाइल का प्रोफाइल आपकी साला सिद्दी का प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। और आपका नया पिन जनरेट करना चाहते हैं तो भी यहाँ, या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ लर्नर पे जैसे क्लिक करेंगे तो लर्नर्स प्रोफाइल एंड लर्निंग आउटकम्स एनुअल और परफॉर्मेंस, ये 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहले हम लर्नर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ लर्नर प्रोफाइल आउटकम्स, कुछ यहाँ विशेष ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जो प्रोफाइल है वहाँ 2022-23 का डेटाज भरना है आपको। एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी की छात्रों की संख्या भरनी है। इसके बाद यहाँ इस क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट में आपको प्रतिशत उपस्थिति भरनी है और यह भी 2021-22 की भरनी है। साथियों, यहाँ ध्यान रखना है, अभी सत्र 22-23 चल रहा है। यहाँ 1 साल पुराना डेटाज भरना है आपको। यहाँ वो भी प्रतिशत उपस्थिति भरनी है पूरे साल की, एनुअल अटेंडेंस। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। उक्त डेटा भरने के उपरांत यहाँ नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और यह अगले मॉड्यूल में ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट मॉड्यूल यहाँ है जिसमें आपको 2021-22 के प्रतिशत जो छात्रों को ने प्राप्त किया है क्लास 1, 2, 3, 4 और 5 से लेकर 12 तक, उनका डेटाज भरना है। वो भी एक साल पुराना डाटा है साथियों। 21-22 का डेटाज भरना है और उसमें जैसे कई स्कूलों में ग्रेडिंग सिस्टम चल रहा है तो ग्रेडिंग सिस्टम में को भी ध्यान रखते हुए, जैसे किसी ने प्राप्त की है तो वो कौन से ग्रेड में आ रहा है, 70 से 80 में आ रहा है, 81 से 90% में आ रहा है। यहाँ संख्यात्मक आंकड़ा डालने के उपरांत आपको यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास यहाँ टीचर्स डिटेल भरनी है हमें, और टीचर्स डिटेल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ ईच कैटेगरी और टीचर्स अटेंडेंस, ये 2 मॉड्यूल है टीचर्स कैटेगरी में। और उस पे जैसे हम यहाँ फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ कुछ डेटा इस प्रकार सा इंटरफेस दिखाई देगा। इस ऑप्शन में यहाँ मेल फीमेल का डेटाज भरना है। यहाँ मेल और फीमेल के डेटाज को भरना है, ट्रेंड और अनट्रेंड। अगर मेल ट्रेंड है तो वह, और अनट्रेंड है जैसे संविदा कर्मी है, कोई पंचायत शिक्षक है, उनका डेटाज यहाँ आएगा। फीमेल में भी यही स्थिति है,
और यहाँ टोटल ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के उपरांत आपको अगला मॉड्यूल कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें यहाँ लॉन्ग लीव संबंधित अटेंडेंस, टीचर अटेंडेंस डालनी है। अगर कोई मातृत्व अवकाश पर रहा है या चाइल्ड केयर लीव पे रहा है, मेडिकल पे रहा है, तो उसकी अगर वो इस स्थिति में अगर वह 1 महीने से ज़्यादा स्कूल में अनुपस्थित या छुट्टी पे रहा है तो यहाँ संख्यात्मक आप आंकड़ा डालेंगे, और 1 वीक से ज़्यादा कोई रहा है तो उसका संख्यात्मक आंकड़ा यहाँ आपको डाल के यहाँ नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण मॉड्यूल है आपके विद्यालय का, यह है स्कूल एवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स। इसमें 5-6 डोमेन हैं, उसको भरने में विशेष ध्यान रखना है। जो आपने यूडाइस में भरा है उसी प्रकार का डेटाज यहाँ है, परंतु यह इंग्लिश माध्यम में होने की वजह से कई अध्यापकों को भरने में ज़्यादा समस्या आती है। तो इसके बारे में मैं सबसे पहला डोमेन फर्स्ट इंफॉर्मेशन, डोमेन फर्स्ट इन्फो, इस पर क्लिक करते हैं। इसके उपरांत यहाँ आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है। सबसे पहले डोमेन फर्स्ट में यहाँ ईयर 2022-23 की स्थिति को भरना है। सबसे पहले स्कूल प्रीमिसेस है, उसमें लेवल 1, 2, 3, फिर है लेवल 1, 2, 3 और फिर अलग से 3 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं। तो स्कूल प्रीमिसेस में सबसे पहले लेवल 1, 2, 3 है क्या। 1 में आपकी स्कूल की स्थिति कुछ इस प्रकार की होगी। अगर खुली जगह अपर्याप्त है, विद्यालय सभा के लिए सीमित स्थान और कच्चा और भवन तंबू जैसी निर्माण में है तो आप लेवल फर्स्ट भरेंगे। और लेवल सेकंड में क्या भरना है, विद्यालय सभा के लिए खुला और निर्मित क्षेत्र उपलब्ध हैं किंतु सभी विद्यार्थियों को आराम से बैठने के लिए अपर्याप्त हैं। पक्का भवन, बाउंड्री वॉल, बिना फाटक की फेसिंग और परिसर छोटा है, इस प्रकार की स्थिति है तो आप 2 भरेंगे। लेवल 3 विद्यार्थियों के चलने फिरने विद्यालय सभा के लिए पर्याप्त खुला स्थान है, बाउंड्री वॉल फेसिंग है, वृक्षारोपण किया गया है, मेन गेट लगा हुआ है, विद्यालय में घास और मैदान रख रखाव किया गया है, इस प्रकार की स्थिति है तो आप स्तर 3 पे क्लिक करेंगे। इसके बाद गुणवत्ता और उपयोगिता, लेवल क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, इसमें भी लेवल 1, 2 इसकी बात कर रहा हूँ साथियों। अब मैं इसमें भी लेवल 1 और 2 और 3 दिया हुआ है। इसमें अगर लेवल 1 खुली जगह उपयोग केवल विद्यालय सभा के लिए ही होता है, मैदान समतल नहीं है, परिसर गंदा है तथा उचित रखरखाव नहीं है तो आप लेवल फर्स्ट को भरेंगे। और लेवल 2 में विद्यालय सभा के लिए जगह हॉल का उपयोग शारीरिक व्यायाम समारोह तथा विद्यालयों के अन्य कार्यक्रमों में होता है और मैदान समतल है, फर्श, दीवार, छत, खिड़कियां, दरवाजे, छोटी मोटी मरम्मत अक्सर की जाती है तो आप लेवल 2 को भरेंगे। खुली जगह और भवन स्वच्छ है और रखरखाव उत्तम है, उपयुक्त समय पर मरम्मत की जाती है तो आप लेवल 2 को भरेंगे। अब यहाँ सेलेक्ट में आपको क्या भरना है, अगर सुधार क्षेत्र की प्राथमिकता दे, यहाँ लेवल दिए गए हैं लो, मीडियम और हाई। अगर अधिक सुधार की आवश्यकता है तो आप हाई भरेंगे और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो आप मीडियम, और इससे भी कम सुधार की आवश्यकता है तो आप लो भर के उसको सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स। इसमें लेवल 1 कौन भरेंगे, खेल मैदान उपलब्ध नहीं है, विद्यालय परिसर पड़ोसी के स्कूल के खेल मैदान का या सामुदायिक स्थान का उपयोग किया जा रहा है तो आप 1 भरेंगे। इसके बाद छोटे आकार का खेल मैदान है और कुछ खेलों के लिए दूसरे स्कूल के खेल मैदान का कभी कभी उपयोग किया जाता है तो आप लेवल 2 भरेंगे, यहाँ 2 भरेंगे। इसके बाद अगर विद्यालय परिसर में ठीक आकार का खेल मैदान उपलब्ध है और विभिन्न खेलों के लिए पर्याप्त उपकरण और सामग्री हैं तो आप लेवल 3 भरेंगे। इसके बाद है
क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी, विद्यार्थी अक्सर वही खेल खेलते हैं जिसमें किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है या सामग्री की कम आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ 1 भरेंगे। विद्यार्थी परिसर में उपलब्ध खेल मैदान का उपयोग कुछ ही खेलों के लिए कर पाते हैं, खेलों के लिए निश्चित समय निर्धारित है, तो आप यहाँ 2 भरेंगे। और इसके बाद विद्यार्थी योजनाबद्ध तरीके से विविध खेलों में हिस्सा लेते हैं और खेलों के लिए प्रशिक्षण अभ्यास की सुविधा है। विद्यालय में सभी खेल उपकरणों की सूची और नष्ट और सामग्री जगह नई सामग्री लाने की व्यवस्था है, तो आप 2 भरेंगे। और यहाँ लेवल साथियों बार बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको जो लेवल अच्छे सुधार की ज़रूरत है उच्च करें, हाई लेवल करें, मध्यम सुधार की ज़रूरत है तो मीडियम करें, और सबसे कम सुधार की आवश्यकता है तो लो भर के अगला मॉड्यूल क्लासरूम्स एंड अदर्स रूम्स, क्लासरूम एंड अदर रूम्स यहाँ भरेंगे। तो सबसे पहले स्तर फर्स्ट में भरेंगे कक्ष और अन्य कक्ष। विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में सभी कक्ष छोटे हैं, तो आप फर्स्ट लेवल भरेंगे। विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कुछ कक्ष छोटे हैं, विद्यालय प्रमुख के लिए पृथक और प्रधानाध्यापक के लिए सामूहिक कक्ष हैं, विद्यालय में फर्नीचर की आवश्यकता के अनुरूप हैं, तो आप लेवल 2 भरेंगे। कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में सभी के बैठने के लिए और सामूहिक कार्य व अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान है, तो आप लेवल 3 को भरेंगे। इसके बाद यूजेबिलिटी एंड फिर इस रो में आ जाएंगे। इसमें यहाँ है कि सभी कक्षों के में खिड़कियों से आने वाली हवा और रोशनी की कमी है, तो आप लेवल 1 भरेंगे। अधिकांश कक्षों में हवा और रोशनी उपयुक्त है, जहां आवश्यक पंखे लगे हुए हैं, तो आप लेवल 2 भरेंगे। सभी कक्षों में हवा और रोशनी अच्छी है और अन्य कक्षों में पर्याप्त फर्नीचर व साधन है, तो आप लेवल 3 भरेंगे। और सुधार की आवश्यकता आप अपने हिसाब से भर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड गजेट्स यहाँ ऑप्शन भरना है आपको। विद्युत और उपकरण, बिजली की व्यवस्था नहीं है, तो आप फर्स्ट भरेंगे। बिजली अनियमित है, बिजली जाने या काटने के समय कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, तो आप 2 भरेंगे। विद्यालय में बिजली जाने पर जनरेटर या इन्वर्टर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था है, तो आप यहाँ 3 भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है विशिष्ट अवसरों पर विद्यालय द्वारा जनरेटर या बैटरी जैसे उपकरणों को लिए किराया लाया जाता है, तो आप फर्स्ट भरेंगे। बिजली के तार तथा स्विच बोर्ड अच्छी अवस्था में है, बिजली के उपकरणों पंखों के समय समय पर देखभाल की जाती है, तो आप 2 भरेंगे। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से रोकने के लिए MBC लगे हैं, सभी बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की समय समय पर देखभाल और मरम्मत की जाती है, तो आप यहाँ 3 भरेंगे और सुधार की स्थिति आपके हिसाब से भर देंगे। इसके बाद है लाइब्रेरी। विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में पुस्तकों की संख्या अपर्याप्त है, तो आप 1 भरेंगे। पुस्तकें, समाचार पत्र और पत्रिकाओं की संख्या पर्याप्त है, तो आप 2 भरेंगे। पुस्तकों का संकलन पर्याप्त है और समाचार पत्र और पत्रिका पर्याप्त संख्या में लिए जाते हैं, तो आप 3 भरेंगे। पुस्तकें ठीक तरह से वर्गीकृत नहीं हैं, तो आप 1 भरेंगे। यहाँ 1 भरेंगे। पुस्तकें ठीक ढंग से रखी हैं तथा वर्गीकृत है और उन्हें घर में पढ़ने के लिए दी जाती हैं, तो आप 2 भरेंगे। पुस्तकें ठीक ढंग से वर्गीकृत है और उन्हें अलमारियों में ठीक ढंग से रखा गया है, तो आप यहाँ 3 भरेंगे। लेबोरेटरी, यहाँ इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। प्रयोगशाला, जहाँ प्रावधान हो, अगर किसी विद्यालय में प्रावधान है तो आपको यहाँ भरना है। जैसे विद्यालय साइंस के हैं
उन विद्यालयों में है या ज्योग्राफी के उन विद्यालयों में यह होती है प्रयोगशालाएं, तो उनकी स्थिति क्या है। और अगर पीएस और यूपीएस में नहीं है तो आप यहाँ नन भर सकते हैं। इसी लाइन में यहाँ लिखा हुआ है ये नन, ऊपर से देखेंगे ये आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ एन ए लिखा हुआ है, तो नन आप भर सकते हैं। इसके बाद है कंप्यूटर्स वेयर द एग्जिस्ट। अगर कंप्यूटर लैब या कंप्यूटर आईटीसी लैब है कहीं, तो जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मैक्सिमम स्कूलों में आईटीसी लैब आईसीटी लैब, अगर किसी विद्यालय में आईसीटी लैब हैं तो उनकी सूचना यहाँ भरनी है। और अगर पीएस में तो होती नहीं है तो आप यहाँ एनए पर क्लिक करके इसको आप नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद रैंप, यहाँ रैंप की बात की जा रही है। अब इस लाइन में हम रैंप अब बात कर रहे हैं रैंप की। रैंप में है सबसे पहले ऑप्शन आएगा विद्यालय में रैंप नहीं है तो आपको 1 भरना है, 1 पे क्लिक करना है यहाँ। और अगर विद्यालय में रैंप है किंतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार नहीं है तो आप यहाँ 2 पे क्लिक करेंगे। और फिसलन सहित धरातल पर रैंप बने हैं जिस पर चढ़ने की सहायता के लिए रेलिंग लगी हुई है तो आप यहाँ 3 भरेंगे। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए रैंप की सुविधा नहीं है तो आप यहाँ 1 भरेंगे। विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए रैंप का उपयोग करते समय किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो आप 2 भरेंगे। और इसके अलावा रैंप इस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी भी बिना किसी की सहायता से उपयोग कर सकते हैं तो आप यहाँ 3 भरेंगे। अब है मिड डे मील। मिड डे मील के अंदर भोजन पकाने के लिए कोई किचन शेड या कक्ष नहीं है तो आप 1 भरेंगे। भोजन पकाने हेतु किचन शेड या अलग कक्ष है किंतु उसमें जगह अपर्याप्त है तो आप 2 भरेंगे। भोजन पकाने बर्तन रखने हेतु किचन शेड या कक्षा पर्याप्त है और विद्यार्थियों के लिए भोजन करने का स्थान पर्याप्त है तो आप यहाँ 3 भरेंगे। इसके उपरांत खाना बनाते या रखते समय बर्तनों को ढकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है तो आप 1 भरेंगे। भोजन पकाने या संग्रहण करने वाले बर्तन साफ हैं तथा खाना बनाते रखते समय बर्तन ढके जाते हैं तो आप 2 भरेंगे। रसोई और बर्तनों को प्रत्येक उपयोग के बाद साफ किया जाता है और जो व्यक्ति खाना बनाता है वह निजी स्वच्छता के लिए विशेष प्रयास करता है तो आप यहाँ 3 भरेंगे। इसके बाद है ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में आपको पेयजल की सुविधा उपलब्ध है किंतु जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है तो आप 1 भरेंगे। पेयजल की आपूर्ति पर्याप्त है और नियमित है यदि भूमिगत जल है तो उसे स्वच्छ करने की व्यवस्था है तो यहाँ लेवल 2 पे आप क्लिक करेंगे। सुरक्षित पेयजल की लगातार आपूर्ति हो रही है, यदि आवश्यकता होती है तो पेयजल संग्रहण के स्थान की मरम्मत और साफ़ सफाई की जाती है तो आप लेवल 2 पर क्लिक करेंगे। गुणवत्ता और उपयोगिता में आगे वाले में यूजेबिलिटी एंड क्वालिटी एंड यूजेबिलिटी में आप देखेंगे तो पेयजल की आपूर्ति जहाँ से भी होती है उसका बिना गुणवत्ता जांच वैसे ही पीने के लिए उपयोग किया जाता है तो आप 1 भरेंगे। 1 पर क्लिक करेंगे। पेयजल आवश्यकता अनुसार स्वच्छ किया जाता है और पेयजल संग्रहण की नियमित साफ सफाई की जाती है तो आप स्तर 2 पे क्लिक करेंगे। विद्यालय परिसर में शोधित पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध है, आरओ वाटर लगा हुआ है तो आप यहाँ स्तर 3 पर क्लिक करेंगे। अब है हैंड वॉश फैसिलिटी, हाथ धोने की सुविधाएं। अगर विद्यालय में पर्याप्त जल और नल, हाथ धोने के लिए नल और साबुन की व्यवस्था नहीं है तो आप लेवल 1 पे क्लिक करेंगे। जल पर्याप्त है किंतु हाथ धोने के लिए पर्याप्त स्थान नल नहीं है तो आप लेवल 2 पे टिक मार्क करेंगे। जल व्यवस्था पर्याप्त है, नियमित है, हाथ धोने के लिए पर्याप्त स्थान है और साबुन का उपयोग किया जा रहा है तो आप लेवल 3 पे
टिक मार्क करेंगे। इसके बाद जल से बर्तन और हाथ धोने के साथ ही सफाई और रखरखाव बहुत कम होता है, तो आप स्तर लेवल 1 पर क्लिक करेंगे। जल के बर्तन और हाथ धोने के साथ ही नियमित सफाई और रखरखाव किया जाता है, तो आप स्तर 2 पे क्लिक करेंगे। हाथ धोने के साथ स्थान की प्रतिदिन सफाई की जाती है और विद्यालय विभिन्न गतिविधियों जैसे नारे, गीत, नाटक और पोस्टर आदि द्वारा हाथ धोने की आवश्यकता और स्वच्छता का महत्व का प्रचार किया जाता है, तो आप लेवल 3 पर टिक मार्क करेंगे। अब आगे है टॉयलेट्स। विद्यालय में शौचालय नहीं है, तो आप लेवल 1 पर टिक मार्क करेंगे। विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय है, तो आप लेवल 2 पर क्लिक करेंगे। बालक बालिकाओं के लिए अलग शौचालय और मूत्रालय की संख्या पर्याप्त है, तो आप लेवल 3 पे क्लिक करेंगे। शौचालय जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, तो आप लेवल 1 को भरेंगे। उपयोग करने योग्य है शौचालय, तो आप 2 पे, और फ्लैश और सभी बालक बालिकाओं के लिए मूत्रालय और शौचालय अलग अलग है, तो आप यहाँ लेवल 3 को भरेंगे। और अगर सुधार की ज़रूरत कैसी है, आपको हाई है, मध्यम है, तो आप यहाँ भर सकते हैं।